गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th का 5.3 आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हो चुका है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हो तो पहले जाके उसको भी देख सकते हो। चलिए, जो भी न्यू स्टूडेंट आए हो पहले वो 2 मिनट तक रुक के देख ले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो ना करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी सूत्र उपयोग होगा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 8। ए एन का मान दिया है 62। एस एन बराबर 210 दिया है। तो एन और डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से बैठाते हैं। तो एस एन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों बिठाएं? तो देखो, ए एन जो होता है वो क्या होता है? एल, क्योंकि यही अंतिम पद है, अंतिम पद का योग है। तो यहाँ पे एल बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, एस एन दिया हुआ है। तो एन निकालना आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये इसीलिए यहाँ पे हम लोग एन निकाल लेंगे आसानी से, इसलिए एस एन का सूत्र लगा रहे हैं। तो देखो, एस एन का मान कितना दिया है? 210। n/2, ए का मान 8 और ए एन का मान 62, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? इधर भाग है तो इधर आके गुना होगा। तो 210 गुना 2 तो कितना होगा? 420 बराबर 62 8 70, होगा कि नहीं? तो 70 एन, यही ना होगा? 62 और 8 70, 70 गुना एन तो 70 एन। इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा? 420/70। जीरो से जीरो घटाओ, 7×6 = 42। 6 एन बराबर 6। एन का मान आ गया, यही नहीं निकालना था, एन और डी का मान निकालना है। तो चलिए, डी बराबर, अब सूत्र क्या होता है? ए एन का सूत्र बताओ, याद होना चाहिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है 62, ए का मान दिया हुआ 8, एन का मान अभी तुरंत आया 6, तो यहाँ बैठा दे 6 माइनस 1 डी। तो 62 बराबर 8 प्लस, अब 6 में 1 घटाओ 5, 5 गुना डी तो 5 डी होगा। अब देखो यहाँ 62 होगा। अब देखो 62, सॉरी 62 को 62 हो गया, 8 को इधर करेंगे तो ये क्या होगा? -8 होगा बराबर 5d। इसलिए 5d बराबर 62 में 8 घटाओ कितना बचेगा? 54। तो यहाँ 54 लिख सकते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54/5। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आ गया हो फर्स्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप छोड़ के जा सकते हो चैनल को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, जहाँ पे ए एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है। तो एन और ए निकालना है। तो देखो, अगर एस एन बराबर, यहाँ पे देखो, अगर इस सूत्र को लगाते हैं तो ए और एल का मान चाहिए, लेकिन इसमें ए का मान दिया है, सॉरी ए एन यानी एल का मान दिया है और एस एन दिया है, एल दिया है नहीं और एन नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं सबसे पहले एस एन का सूत्र, या तो ए प्लस एन का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो ए प्लस एन का ही पहले लगाते हैं। ए प्लस एन नहीं बोलते, इसको ए एन बोलते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इन होता है। अब ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 4। ए का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। अब 4 ए प्लस 2 से एन को गुना करेंगे 2n, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 इन होगा। अब देखो माइनस है तो इसको इधर करेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस 2n बराबर 6। क्यों? क्योंकि -2 इधर आके +2, तो 4 और 2 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2n होगा। 2 को इधर भाग में कर दिए तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग सूत्र बिठाते हैं एस एन। एस एन का सूत्र क्या होता है? n/2 ए प्लस एल। चलो, एन की जगह पे हम लोग एन बिठा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? -14 क्योंकि दिया हुआ है। ए की जगह पर हम लोग का मान क्या है? ये पूरा आया है, तो यहाँ पे बिठा देते हैं 6 माइनस 2n प्लस एल। एल का मान ए एन बराबर कितना दिया? 4। तो यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से ए का मान, ठीक है। इतना इस जगह लिख देंगे, क्यों? नहीं तो इसे समीकरण लो फिर विलोपन विधि लगाओ तो बहुत टफ हो जाता है, तो इसको आसानी से बनाएंगे।
अब देखो ये इधर गुना में तो इधर आके भाग होगा, 14 दूना 28 होगा कि नहीं। तो 14 दूना 28, तो यहाँ लिखते हैं -28 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 6n में, यहाँ देखो आप, यहाँ क्या बचा n, यहाँ क्या 6 और 4 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस प्लस है और ये भी प्लस है, तो 10 - 2n इन होगा। अब यहाँ से देखो 10 गुना n करेंगे तो 10n, -2 गुना n करेंगे तो -2n² बराबर -28 इन होगा। अब सबको हम लोग एक साइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ इसको बनाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबको एक साइड करेंगे तो क्या होगा 2n², क्योंकि मैं यहाँ पे आप देखो माइनस है तो बराबर की साइड करेंगे तो प्लस होगा, ये -10n और -28 है तो -28 ही रहेगा, सबको एक साइड कर दिए। अब देखो सब में 2 2 मिल रहा है कि नहीं, 2 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लें। तो यहाँ से क्या बचेगा n² माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 5n - 7 बराबर 0। 2 को 2 इधर गुना में इधर आके भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या n² -5n - 7 यही बचेगा। अब बताओ यही बचेगा। अब देखो 2 लेकिन यहाँ 14 दूना 28 ना होगा, यहाँ क्या बचेगा 14, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 14 बराबर 0 यही होगा। अब देखो हम लोग को गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाले थे, आपको याद होगा गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते, 14 का पहले क्या निकाल देते अभाज्य गुणनखंड, तो 7 दूना 14, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, यही घटा के हमको लाना होता था। आपने अगर द्विघात समीकरण नहीं किए तो जाके वहाँ पे गुणनखंड आप सीख सकते हो। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी आपको सीखने का मन है तो आराम से सीख सकते हो। जैसे यहाँ क्या है 14 और चर संख्या जो n² की संख्या होगा उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो एक गुना 14 कितना हुआ 14, 14 का एचसीएफ नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करना है कि वो 5n के रूप में आ जाए, तो जैसे 7 दूना 14 की। अब देखो माइनस, अब इसी को हम लोग को ऐसे रूप में घटा के बोला है, घटा के लिखेंगे कि -5n आना चाहिए, यानी कि 7 में 2 घटा देंगे 5 आएगा, यानी -7 में +2 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, n² बराबर -7n - 2n -14 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इन दोनों में कॉमन, दोनों में क्या मिल रहा है n मिल रहा है, तो चलो एक n बाहर कर लेते हैं, यहाँ से एक n बचा और यहाँ पे क्या बचा 7, तो 7 बिठा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखो इसमें 2, इसमें भी 2 मिलेगा क्योंकि 14 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं, यह इसका गुना जे क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा n, यहाँ पे क्या बचेगा -2 को कॉमन ले लेते हैं तो n +7 इन होगा, प्लस माइनस माइनस। तो देखो इसको भी इधर किए थे तो ये भी प्लस में होगा, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। अब देखो बराबर 0। अब यहाँ से आप देखो n - 2 आया कि नहीं, ओह सॉरी, यहाँ पे तो माइनस ठीक है, -7 में +2n घटाएंगे तभी तो होगा, तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से एक आ गया n+2 और एक आ जाएगा n - 7, जो ब्रैकेट वाला है उसको, जो मैच कर रहा है उसको एक बार और जो मैच नहीं कर रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो n+2 बराबर 0 है तो n बराबर -2, n - 7 बराबर 0 है तो n बराबर 7। कोई भी पद जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 7। अब n का वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में n का मान रखने पर अब देखो क्या है a बराबर 6 - 2n, 6 - 2 की जगह पे n कितना है 7, 7 दूना 14, तो 6 - 14 बराबर -8, तो a का मान -8 आ गया और n का मान 7। एकदम इसी तरह आसानी से अगर आप समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। और सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप रख लो, ताकि जब भी आप बनाओगे तो देख के लिख सकते हो जहाँ पे भी फंसोगे, ठीक है। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बराबर दिया है, एन बराबर दिया है, एस बराबर दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना है डी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
ए बराबर एन बराबर और एस बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो कितना आसान है, ए भी दिया है, एन भी दिया है, एस भी दिया है, तो क्या डी निकालना आसान नहीं है? तो आराम से निकल जाएगा। तो सूत्र बिठाओ, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है। चलो इसमें बिठाते हैं। एस एन का मान कितना दिया है? 192। एन का मान डी दिया है, एन का मान 8 दिया है, 8/2। टू ए का मान 3 दिया हुआ है, 3। एन का मान 8 माइनस 1 डी। कोई दिक्कत यहाँ से? 2 से घटाओ 4 बार में, 192 बराबर 4, 3 दूना 6 प्लस, यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या कर सकते, 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो यहाँ से 7 गुना डी, 7 डी होगा। अब 4 गुना है तो इधर आके भाग होगा, 6 प्लस 7 डी बराबर 192/4, भाग दो, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 48 बार में, तो 7 डी बराबर 48 माइनस 6, क्योंकि 6 प्लस में तो इधर आके माइनस होगा, 7 डी बराबर 42, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? 42/7। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो डी का मान यहाँ से क्या आ गया? 6। तो यही हो गया इसका आंसर। ये तो सबसे आसान था कि इस सूत्र में बिठाओ, फट से बन जाएगा। जो मान नहीं दिया रहेगा उसको वही चीज़ लिख देंगे, डी का मान नहीं दिया तो डी लिख दिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी बनेगा, ठीक है। अब देखो, एल बराबर 28, एस बराबर 144, कुल 9 पद है, तो एक याद करना है, तो दिमाग लगाने वाला है, तो दिमाग लगा दो, एकदम आसान वाला दिमाग लगाएंगे। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, यही सूत्र होता है। एस एन का मान 144 दिया है, एन का मान क्या दिया हुआ है? कुल कितना पद है? 9 पद, तो यानी 9/2। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान तो निकालने बोला है, लेकिन एल का मान दिया हुआ है 28। चलो यही होगा। अब देखो, ये इधर गुना है तो इधर आके क्या होगा? भाग। यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस 28 बराबर 144 गुना 2/9। 9 से तो ये भाग लगेगा, चलो कटा के देखते हैं। 9 का 9, 9 छक 54, यानी 16 दूना 32। ए प्लस 28 बराबर क्या होगा? 32। तो ए बराबर 32 माइनस 28, क्योंकि ए का मान निकालना है। ए बराबर 32 में 28 घटाओ कितना बचेगा? 4। तो ए का मान 4 आ गया, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पार्ट 3 में नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इतना अगर पसंद आए तो लाइक को चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक अपना शेयर जरूर करना है। गुड नाइट एंड टेक केयर।